लिक्विड में अब तक हमने सरफेस टेंशन की बात की थी, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन मतलब सरफेस प्रॉपर्टी, लिक्विड मोशन में है या फ्लूइड आप नहीं, सरफेस टेंशन तो केवल लिक्विड की प्रॉपर्टी है, फ्लूइड की प्रॉपर्टी नहीं है वो, गैसेस की प्रॉपर्टी नहीं है, गैसेस में कोई सरफेस ही नहीं होती। लेकिन सरफेस टेंशन को इससे कोई मतलब नहीं कि लिक्विड मोशन में है, भाव में है या रुका हुआ है, सरफेस टेंशन अपनी जगह काम करती रहती है। विस्कोसिटी हमने डिस्कस किया था, लेकिन विस्कोसिटी में टर्मिनल वेलोसिटी और विस्कस ड्रैग वगैरह, यहाँ लिक्विड भी मोशन में है और लिक्विड में कोई बॉडी है तो वो मोशन में है। लिक्विड का अपने मोशन में क्या रूल फॉलो होते हैं, कैसे लिक्विड का मोशन डिसाइड होता है, इसे अब हम पढ़ेंगे। जब लिक्विड ही मोशन में है, जब लिक्विड ही मोशन में है तो कैसा बिहेव करता है, क्या उसका प्रॉपर्टीज होती हैं, किस मोशन कैसे बदलता है, चेंज होता है। ठीक है, तो एक्चुअली लिक्विड की आपकी ये दो प्रॉपर्टीज हैं, लिक्विड एट रेस्ट वाली थी, अब लिक्विड इन मोशन आ जाएगा, लिक्विड इन मोशन। लिक्विड के मोशन कई तरह के होते हैं, उसमें से केवल एक डिटेल स्टडी करनी है हमें, बहुत डिटेल तो उसकी भी नहीं है। जैसा कि हमने पीछे विस्कोसिटी में पढ़ा था कि एक लिक्विड है, पानी है, सिंपली नदी में बह रहा है, तो नीचे वाली लेयर बिल्कुल रुकी हुई है और सबसे ऊपर वाली लेयर तेजी के साथ चल रही है। तो ये जो मोशन है लिक्विड का, इसे कहा जाता है लैमिनार फ्लो, यानी लिक्विड का फ्लो है लेकिन लेयर्स की फॉर्म में, एक लेयर ये रही, फिर इसके ऊपर चल रही दूसरी लेयर। सिंपल सी बात है, नदी में जो पानी फ्लो हो रहा है वो लेमिनार फ्लो का बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। ठीक है, लेमिनार फ्लो, लेमिनार फ्लो से एक दूसरा फ्लो होता है। देखिए, नदी का, नदी में या बम्बे में पानी का चलना एक अलग तरीके का चलना है, और आपके पाइप के अंदर पानी का चलना एक अलग तरीके का चलना है। वहां सरफेसिस बनी हुई है, यहां भी लेयर्स तो होती हैं, लेकिन ये जो पाइप के अंदर चलना है पानी का, इसकी प्रॉपर्टीज अलग है। खुले खुले में चलना पानी की प्रॉपर्टीज थोड़ी डिफरेंट करती है, राइट। इसे हम बोलते हैं स्ट्रीम लाइन फ्लो। क्या बोलेंगे? स्ट्रीम लाइन फ्लो, लाइन में चलना, पार्टिकल्स का एक के पीछे एक लाइन बना करके चलना, ये स्ट्रीम लाइन फ्लो है, राइट। तो जब लिक्विड, थोड़ा सा और डिटेल, पहले लिखने से पहले थोड़ा और डिटेल, कि स्ट्रीम लाइन फ्लो एक्चुअल में होता क्या है क्या स्ट्रीम लाइन फ्लो? स्ट्रीम लाइन फ्लो का जो है बढ़िया एग्जाम्पल है चींटियों का चलना, चींटियों का चलना। सपोज यहाँ चींटियों को दिखाई देता है कुछ खाना पड़ा हुआ है, और यहाँ चींटी का घर है, चींटियों का बहुत सारा, बहुत सारी चींटियों का इकट्ठा एक घर होता है। अब वो चींटियां जो है घूमती रहती हैं खाने की खोज में। अब उनमें से कोई चींटी थी, ये घूमती हुई यहाँ पहुंची, यहाँ पहुंची, यहाँ 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 पहुंची, और पता लगा इसे खाना आ गया यहाँ पर, यहाँ इसे खाना मिल गया। तो अब ये क्या काम करती है कि यहाँ से खाना उठाएगी। अब ये टेंशन नहीं लेती बिल्कुल भी, चींटियां टेंशन नहीं लेती इस बात। सिंपल सा फिनोमेना अपनाती है कि भैया जिस रास्ते से हम आए थे उसी रास्ते पे हम चलते रहेंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे, अपने घर में पहुंच जाएंगे। क्यों? क्योंकि घर से निकल के खाना ढूंढने में तो इन्हें इधर उधर चलना पड़ा। अब अगर खाना उठा करके घर ढूंढने लगेंगे तो क्या होगा? भाई चींटी तो इतनी छोटी होती है कि जहां खाना पड़ा हो उसे अपना घर दिखाई नहीं देता। भाई यहाँ मिला चींटी का खाना पड़ा 10 मीटर दूर, तो 10 मीटर दूर से उसे अपना घर दिखाई नहीं देगा, पता ही नहीं कहाँ घर है, फिर ढूंढना पड़ेगा घर। तो वो क्या करती, खाना उठाती हैं और जिस रास्ते पे आई थी, यहाँ इस रास्ते पे एक्चुअली वो अपने पीछे पीछे, ये बायो वालों को ज्यादा पता होगा, फेरोमोन्स छोड़ती हुई चलती हैं रास्ते का, ताकि ट्रैक पता रहे कहाँ कहाँ, किस रास्ते से हम आए थे। बस वहीं से वो रास्ते को
ट्रैक करते हुए वापस आ जाती है। अब ये एक चींटी यहाँ से वापस आ गई, जितने भी रास्ते मिलेंगी चींटियां उनको बताती चलेगी, वहां से खाना मिल रहा है, भाई वहां खाना है। कभी आप ध्यान से देखना कि आपने एक जगह कहीं पे शक्कर डाल दी, चीनी डाल दी, तो चींटियों के पैरों के निशान से एक रास्ता बन जाता, लाइन बन जाती है, वहीं से मिट्टी हट जाती है। क्यों? क्योंकि उनकी आदत है, उनका बिहेवियर है कि इसी रास्ते पे चलेंगे, भले ही वो कितना भी घूम फिर के जा रहा हो, लेकिन आसानी है उनके लिए। एक बार एक चींटी ने ढूंढ लिया खाना, बाकियों को ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, उसी रास्ते पे चलती रहेंगी। अब ध्यान से देखना, जरा ध्यान से देखना, यहाँ ये चींटी है, जब इस पॉइंट पर आई तो इसका मुंह इधर है, जब ये इस पॉइंट पर आई तो इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन बदल गई, जब यहाँ इस पॉइंट पर है तो इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन कुछ और है। तो पूरे के पूरे ट्रैक पर अलग अलग पॉइंट्स पर इनकी डायरेक्शन ऑफ मोशन प्लस मोशन दोनों ही डिफरेंस हो सकते हैं, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। लेकिन एक बड़ी पर्टिकुलर बात क्या है कि अगर ये वाली चींटी यहां जब आएगी तो इस चींटी की डायरेक्शन ऑफ मोशन भी वही हो जाएगा जो इससे पहले वाली चींटी का था इस पॉइंट पर, क्योंकि उन्हें सेम रास्ता फॉलो करना है बिल्कुल। जब ये वाली चींटी जब यहां पर पहुंचेगी तो इस चींटी का भी डायरेक्शन ऑफ मोशन वही हो जाएगा जो इससे पहले वाली, अब से पहले वाली 2 450 जो भी जितनी भी चींटियां यहां से गुजरी हैं, ये स्ट्रीमलाइन फ्लो कहलाता है। मतलब स्ट्रीमलाइन फ्लो के किसी भी एक पॉइंट पर आप देखना शुरू कर दें, यहाँ इस पॉइंट पर आपने देखना शुरू कर दिया तो इस पॉइंट से गुजरने वाली हर चींटी की डायरेक्शन ऑफ मोशन और मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम बना रहेगा। अलग अलग पॉइंट्स पे डिफरेंट हो सकता है, लेकिन किसी एक पॉइंट पर हर पार्टिकल प्रिसीडिंग, जो पीछे आने वाला पार्टिकल है उसकी भी वेलोसिटी मोशन सब कुछ वही हो जाएगा जो इससे आगे जाने वाले पार्टिकल का यहाँ इस पॉइंट पर था। बस ये मोशन कहलाता है आपका स्ट्रीमलाइन फ्लो। अगर आपके पास एक पाइप है और आप अपने गमलों में क्यारी में पानी डाल रहे हैं, और ये आपका यूं पाइप है यहाँ फैला हुआ है, तो सीधी सी बात यह है कि यहाँ से आने वाला पानी यहाँ घूम करके जा रहा है, अब ये वाला पार्टिकल जब आएगा तो इसे भी घूमना पड़ेगा यहाँ तक पहुंचने के लिए। तो इसका मीनिंग किसी भी एक पॉइंट पर अगर आप ध्यान देंगे तो यहां से गुजरने वाले हर पार्टिकल का मोशन डायरेक्शन सेम रहेगा, एक के बाद एक पीछे से पार्टिकल आते चले जाएंगे लेकिन सबकी डायरेक्शन सेम रहेगी। हाँ, अलग अलग पॉइंट्स पर अगर आप देखें तो अलग अलग पॉइंट्स पर डायरेक्शन ऑफ मोशन और मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन किसी एक पॉइंट पर हर पार्टिकल की डायरेक्शन ऑफ मोशन मैग्नीट्यूड उतना ही होगा जो इससे पहले चले गए पार्टिकल का रहा है। ये कहलाता है आपका क्या? स्ट्रीमलाइन फ्लो। ठीक है, तो हेडिंग डाल देते हैं। पहली हेडिंग हम डालते हैं लैमिनार फ्लो ऑफ लिक्विड। देखिए, फ्लो ऑफ ए लिक्विड इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स इज कॉल्ड लैमिनार फ्लो। नेक्स्ट लिखिए आप, लाइन फ्लो, द मोशन ऑफ ए लिक्विड along a line, और ये लाइन ब्रैकेट में लिख लीजिए स्ट्रेट और कर्व्ड, such that every particle of liquid follow the same path as is followed by preceding particle, as is followed by preceding particle। नेक्स्ट हैंड डालिए प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रीमलाइन फ्लो। पहली प्रॉपर्टी है ऑल द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड फॉलो सेम पाथ। सेकंड प्रॉपर्टी है एट ए गिवन क्रॉस सेक्शन the direction of motion and the speed of all the particles is same at next property, at different cross section the direction of motion and the speed of particle of liquid may be different। एक प्रॉपर्टी और है, उसे भी थोड़ा सा समझ लेते हैं हम, क्या है? देखो,
जब चींटियां यहाँ चल रही हैं ना, अपने घर से लेकर के यहाँ खाने तक जा रही हैं या खाने से लेकर वापस आ रही हैं, तो सारी चींटियां बिल्कुल एक ही रास्ते को फॉलो करती हैं। ऐसा नहीं होता कभी भी कोई ये चींटी सोचे कि मैं यहाँ से शॉर्टकट, मैं क्यों जाऊं घूम के यहाँ से, मैं तो शॉर्टकट ले लूं, या मैं क्यों जाऊं यहाँ से यूं घूम के, मैं तो शॉर्टकट ले लूं यहाँ ना। स्ट्रीमलाइन फ्लो में यही एक प्रॉपर्टी है कि कोई भी पार्टिकल इस फ्लो के बाहर नहीं निकलेगा। कोई भी पार्टिकल इस स्ट्रीम के, स्ट्रीम का मतलब होती है धारा, इस स्ट्रीम के बाहर नहीं निकलेगा। और ना ही किसी पार्टिकल को एंट्री है इस स्ट्रीम में, ना तो यहां से कोई एंट्री करने वाला और ना इस पूरी स्ट्रीम में से निकलकर किसी को बाहर जाना। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। सीधी सी बात है ये भाई, जब पाइप के अंदर आपके पानी फ्लो कर रहा है, तो ना तो बाहर से कहीं से कोई पानी आ रहा ना इसमें से जा रहा, केवल सारे पार्टिकल एक दूसरे के पीछे लाइन लगा करके मोशन में है। तो स्ट्रीम लाइन मोशन की ये प्रॉपर्टी है क्या, कि स्ट्रीम के बाहर नहीं जा सकता कोई भी, और बाहर से कोई भी बीच में स्ट्रीम के अंदर नहीं आ सकता। ठीक है, लास्ट प्रॉपर्टी लिखिए आप ये, देर इज नो लेटरल मोशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड इनटू द स्ट्रीम और आउट ऑफ स्ट्रीम। एक और मोशन है जहां कोई नियम लागू नहीं होता। कहीं ऊपर से अगर पानी नीचे गिर रहा है, कहीं पर झरना गिर रहा है, या कहीं भी ऊपर से पानी नीचे गिर रहा है, तो जिस जगह वो गिर रहा है वहां उथल पुथल मची हुई होगी। अगर आप उसमें कोई चीज डाल दे तैरने वाली, तो कभी नीचे जाएगी कभी ऊपर आएगी, लेकिन कहाँ कब कैसे नीचे जाएगी कहाँ से ऊपर निकल कर आएगी कुछ नहीं पता। ये मोशन कहलाता, उथल पुथल वाला जो मोशन है, ये कहलाता है टर्बुलेंट मोशन। TURBULENT, टर्बुलेंट मोशन। हेडिंग डालिए, टर्बुलेंट मोशन। द मोशन ऑफ लिक्विड इन विच the motion and direction of particle is not decided by any law is called turbulent flow। अब एक वेलोसिटी जो क्रिटिकल वेलोसिटी और टर्बुलेंट फ्लो के बीच की है, आपका पाइप है, पाइप में आप एक तरफ से पानी एंटर करा रहे हैं, दूसरी तरफ से बाहर निकल रहा है, और इस पाइप के अंदर अंदर पानी स्ट्रीमलाइन फ्लो में रहेगा। लेकिन अगर यहाँ आप बहुत तेज एंटर करा दें, पानी को प्रेशर बढ़ा दें बहुत ज्यादा, तो ठीक है निकलेगा तो दूसरी तरफ से निकलेगा ही, लेकिन फिर क्या होगा कि इस पानी, ये जो है ये इसके अंदर ही, पाइप के अंदर अंदर ही पानी में उथल पुथल मचने लगेगी। निकलेगा तो है ही वो दूसरे रास्ते से, उसे कहीं और जाने की गुंजाइश ही नहीं है बाहर। तो एक ऐसी कंडीशन आ जाएगी कि रास्ते में ही पानी जो है वो स्ट्रीमलाइन फ्लो में ना चल करके टर्बुलेंट फ्लो में चल रहा है। उससे भी ऊपर की वेलोसिटी जो आप बोल रहे हो, उससे भी ऊपर की वेलोसिटी, हालांकि इतनी वेलोसिटी हमारे नॉर्मल कंडीशंस में पहुंच नहीं पाती, इतनी वेलोसिटी पहुंच नहीं पाती है। तो एक एक सर्टेन वेलोसिटी लिक्विड की, जिसके नीचे नीचे लिक्विड का फ्लो है स्ट्रीमलाइन फ्लो, और जिससे ऊपर पहुंचते लिक्विड का फ्लो बन जाए क्या, टर्बुलेंट फ्लो। इस वेलोसिटी को बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। ठीक है, किसी भी लिक्विड के लिए एक्चुअली, और ये क्रिटिकल वेलोसिटी फ्लूइड्स यानी गैसेस पर भी एप्लीकेबल है। एक सर्टेन वेलोसिटी जिसके नीचे नीचे लिक्विड का फ्लो है स्ट्रीमलाइन फ्लो, और जिसके ऊपर लिक्विड का फ्लो बन जाए क्या, टर्बुलेंट फ्लो, तब हम इसी स्पीड को क्या बोलेंगे, क्रिटिकल वेलोसिटी। हेडिंग डालिए, क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी, द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ ए लिक्विड